हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी बाय सोनू। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे WBHS क्लास 12 हिंदी ए का जो सिलेबस है, इसके जो काव्य खंड है, काव्य खंड के सभी कविताओं को हमने अपने कई वीडियो में करा दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अंतिम कविता हमारा चल रहा है तुलसीदास के पद, जिसका 2 वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया, जिसमें तुलसीदास के दोहे को हमने व्याख्या किया है। और ये अंतिम पोर्शन है केवट प्रसंग, जो तुलसीदास के पद का ही भाग है। इसको भी हम लोग 2 वीडियो में कोशिश करेंगे खत्म कर देने का। इसके साथ हमारा हिंदी का जो है काव्यखंड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं हम लोग केवट प्रसंग। केवट प्रसंग ये तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें उस समय का वर्णन है जब भगवान श्री राम अपनी माता कैकेयी के आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए वो अयोध्या से जंगल की तरफ चलते हैं। तो अयोध्या के राजा दशरथ जी अपने ही राज्य के एक मंत्री सुमंत्र जी को भगवान श्री राम को जंगलों तक छोड़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन वो मंत्री भगवान श्री राम के साथ ही जाना चाहते हैं, वो वापस अयोध्या लौटकर नहीं आना चाहते हैं। लेकिन भगवान राम उन्हें कैसे भी करके जबरदस्ती समझा बुझा करके उन्हें अयोध्या वापस भेज देते हैं। और इसके बाद वो गंगा नदी के किनारे जाते हैं और वहां पर केवट निषाद राज से वो कहते हैं कि वो अपनी नाव से उन्हें क्या करे, उन्हें लक्ष्मण जी और सीता जी को सभी को गंगा नदी के उस पार करा दे। और इसके लिए वो केवट निषाद राज से जो संवाद करते हैं, उसी संवाद को उसी भगवान श्री राम और केवट के बीच यानी केवट निषाद राज के बीच जो बातें हुई है, उन्हीं सब बातों को तुलसीदास जी ने अपने इस केवट प्रसंग में बताया है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे पाठ की पृष्ठभूमि। चलिए इसे हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कहते हैं तुलसीदास, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। जासु यानी कि जिसके, जासु यानी कि जिसके, वियोग, वियोग यानी कि दूर होना, ठीक है, वियोग। विकल, विकल माने बेचैन, बेचैन, ठीक है, बेचैन। पशु मतलब पशु पक्षी। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, मतलब जिनके वियोग में, जिनसे दूर होने के कारण अयोध्या के पशु पक्षी, अयोध्या के पशु पक्षी पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, बेचैन हो चुके हैं। जिसके वियोग में, जिससे दूर होकर अयोध्या के पशु पक्षी पूरी तरह से बेचैन हो चुके हैं, तो सोचिए उस अयोध्या के प्रजा और उनके माता पिता कैसे जिएंगे। प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। तो उस भगवान श्री राम के वियोग में, भगवान श्री राम से दूर होकर अयोध्या की प्रजा और उनके माता पिता जो हैं वो कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे जीवित रहेंगे, कैसे जिएंगे। पुत्र वियोग में प्रजा जो है अपने प्रभु श्री राम के वियोग में कैसे जिएगी। जिसके वियोग में अयोध्या के पशु पक्षी नहीं जी पा रहे हैं, उसके वियोग में अयोध्या की प्रजा और उनके माता पिता कैसे जिएंगे। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, बरबस यानी कि जबरदस्ती, राम सुमंत्रु, सुमंत्र यानी कि मंत्री जी हैं। जब सुमंत्र जी उन्हें नदी तक छोड़ने के लिए आते हैं, तो सुमंत्र जी जो है वो लौट के वापस अयोध्या नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं कि मैं आपके साथ चलूंगा जंगल, लेकिन कैसे भी करके जबरदस्ती बरबस राम जी क्या करते हैं, सुमंत्र जी को वापस भेज देते हैं। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरी तीर आपू तब आए। सुरसरी यानी कि गंगा नदी, सुरसरी का तात्पर्य क्या है, गंगा नदी। तीर मने किनारा, आप मतलब श्री राम। तो वही तुलसीदास कहते हैं कि बरबस राम सुमंत्रु पठाए, राम जी ने कैसे भी मना करके सुमंत्र जी को वापस अयोध्या भेज दिया। और उसके बाद वो कहां आ गए, गंगा नदी के किनारे आ गए। और गंगा नदी के किनारे आकर के क्या कहते हैं, केवट निषाद राज से कहते हैं, मांगी नाव न केवटू आना, कही तुम्हार मर्म में जाना। और वो गंगा नदी के किनारे आते हैं और केवट निषाद राज से क्या कहते हैं कि वो अपनी नाव लेकर के आए, लेकिन केवट निषाद राज जो है मना कर देता है। मांगी नाव न केवटू आना, उन्होंने केवट से नाव मांगी कि उन्हें क्या करे, उन्हें लक्ष्मण जी को और सीता मैया को क्या करे, गंगा के उस पार करा दे। लेकिन केवट नाव लाने से क्या कर देता है, मना कर देता है। मांगी नाव न केवटू आना, नाव तो श्री राम ने मांगे, लेकिन केवट नाव लेकर आने को तैयार नहीं हुआ।
कहई तुम्हार मरमु में जाना। और क्या कह रहा है केवट निषाद राज? कहई, क्या कहा? तुम्हार यानी कि आपका, मरमु, मरमु यानी कि रहस्य, रहस्य याद रखिएगा, रहस्य। केवट निषाद राज राम जी से कह रहा है कि मैं आपके लिए नाव लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं आपका रहस्य जानता हूं। कहई तुम्हार मरमु मैं जाना, मैं आपका रहस्य जानता हूं प्रभु। चरण कमल रज कहूं सब कहई। चरण कमल यानी कि आपके चरणों का, आपके कोमल चरणों का रज यानी कि जो धूल है, कहूं सब कहई। मानुष करनी मूरी कछुआही। मानुष यानी कि मनुष्य, करनी यानी कि कर देना, मूरी यानी कि जड़ी बूटी, जड़ी, जड़ी। तो केवट निषाद राज क्या कहता है प्रभु श्री राम से कि मैं आपके रहस्य को जानता हूं, मैं अपना नाव आपके लिए नहीं ला सकता, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके चरण कमल के जो धूल हैं, आपके जो पैरों की जो धूल है, उसकी क्या महानता है? उसकी महानता है कि मानुष करनी मूरी कछुआही, वो एक जड़ी के समान है। आपके चरणों की धूल जो है वो जड़ी के समान काम करती है, जिससे वह किसी भी मनुष्य, किसी भी चीज को, किसी भी निर्जीव चीज को मनुष्य में बदल देती है। यानी कि केवट निषाद राज भगवान से, राम से कह रहा है कि मैं आपके रहस्य को जानता हूं प्रभु, मैं जानता हूं कि आपका जो चरण का धूल है, आपके जो चरणों के धूल है, सब कहते हैं कि वो जड़ी के समान काम करता है, जिससे कोई भी निर्जीव चीज मनुष्य में बदल जाता है। और मैंने सुना है छुअत शिला भई नारी सुहाई। छुअत शिला यानी कि छूने पर, शिला यानी पत्थर, आपके चरणों के स्पर्श मात्र से पत्थर क्या हो गई? शिला, शिला यानी पत्थर, सुंदर नारी के रूप में बदल जाती है। छुअत शिला भई नारी सुहाई। यहां पर तुलसीदास जी ने अहिल्या के प्रसंग को व्यक्त करना चाहा है। अहिल्या जो है वो गौतम ऋषि की पत्नी थी। वो इंद्र के माया जाल में पड़ करके क्या होता है कि एक बार जब गौतम ऋषि रात को जब नदी किनारे स्नान करने जाते हैं, तो इंद्र जो है वेश बदल के उनकी कुटिया में घुस जाता है, जिससे क्रोधित होकर गौतम ऋषि अपने पत्नी अहिल्या को क्या करते हैं? अपनी पत्नी अहिल्या को वो श्राप दे देते हैं कि वो पत्थर में बदल जाए, और उसी दिन से वो पत्थर में बदल जाती है। लेकिन जब त्रेता युग में भगवान से राम के अवतार लेकर आते हैं, तो उनके पैरों के स्पर्श मात्र से वो पत्थर वापस से किसमें बदल जाती है? वो सुंदर नारी के रूप में बदल जाती है। तो वही यहाँ पे तुलसीदास कह रहे हैं, छुअत शिला भई नारी सुहाई। ठीक है, छुअत शिला भई पाहनते न काठ कठिनाई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाहनते न काठ कठिनाई। इसका मतलब वो केवट कह रहा है कि आपके चरणों के स्पर्श मात्र से जब पूरा पत्थर यानी कि शिला, पत्थर एक सुंदर नारी के रूप में बदल सकता है, तो पाहनते न काठ यानी कि जब एक पत्थर को मनुष्य के रूप में बदलने में कठिनाई नहीं हुआ, तो मेरी नाव तो लकड़ी की है, काठ की बनी हुई है, काठ कठिनाई। जब एक पत्थर को नारी के रूप में, मनुष्य के रूप में बदलने में देर नहीं हुआ, तो फिर लकड़ी का तो बात ही क्या, लकड़ी तो उसको तो बहुत ही आसानी होगा, वो मनुष्य में बदल जाएगा। तरनीव मुनि घरनी होई जाए। तरनीव, तरनीव अर्थात नाव, नाव, तरनीव का अर्थ होता है नाव। तरनीव मुनि घरनी होई जाए। घरनी अर्थात स्त्री, घरनी अर्थात स्त्री, यानी कि मेरी जो नाव है वो मुनि की घरनी यानी कि वो गौतम ऋषि की पत्नी के समान क्या हो जाएगी? स्त्री हो जाएगी। बाट परई मोरी नाव उड़ाई। और अगर मैं आपको अपने नाव पे बैठा लेता हूं प्रभु, तो हो सके बाट परई यानी कि रास्ते में, बाट परई का मतलब होता है रास्ते में हो सके कि मेरी नाव क्या हो जाए? कोई मनुष्य के रूप में या कोई सुंदर स्त्री के रूप में हो सके, क्या हो जाए? बदल जाए। तो यही पे तुलसीदास कहते हैं कि वो केवट क्या कहता है प्रभु श्री राम से कि आपके चरणों के स्पर्श मात्र से जब एक पत्थर सुंदर नारी के रूप में बदल सकती है, तो जब पत्थर को कठिनाई नहीं हुआ सुंदर नारी के रूप में बदलने में, तो हमारी नाव तो काठ की बनी है, उसे क्या कठिनाई होगी? और ये नाव मुनि की, गौतम ऋषि की स्त्री के समान ना हो जाए, रास्ते में कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव सुंदर स्त्री के रूप में बदल जाए। यही प्रतिपालहूं सब परिवारों। मेरा तो यही रोजी रोजगार है प्रभु। केवट निषाद राज क्या कहता है? हमारा तो यही रोजी रोजगार है, यही प्रतिपालू, यही करके तो मैं पालू सब परिवार, अपने सारे परिवार को तो इसी नाव से क्या करता हूं? पालन पोषण करता हूं।
नहीं जानूं कुछ और कबारू, और मैं कोई काम नहीं जानता प्रभु, मैं नाव चलाने के सिवा और कोई काम नहीं जानता। और ऐसे में अगर मेरी नाव सुंदर स्त्री के रूप में बदल जाए तो मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानूं कुछ और कबारू, मैं और कोई कारोबार नहीं जानता। आगे कहता है केवट निषाद राज प्रभु से, जो प्रभु पार अवसी गा चहु, मोही पदम पदुम पखारन कहू। अगर आप जो प्रभु पार, अगर आप नदी के उस पार जाना चाहते हैं, जो प्रभु पार अवसी गा चहु, अगर आप नदी के उस पार जाना चाहते हैं प्रभु, तो मेरी एक शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी, मोही पद पदुम पखारन कहूं, मुझे अपने चरणों को पखारने का यानी कि अपने चरणों को धोने का एक अवसर दीजिए, जिससे मैं आपको चरणों को क्या करूं, पानी से धोऊं, और उसके बाद आप मेरी नाव पे क्या होइए, विराजमान होइए। ठीक है, तो उम्मीद करते दोस्तों यहां तक समझ आया। आइए 4 लाइन का और एक छंद पढ़ लेते हैं। आइए इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं तुलसीदास, पद कमल धोई चढ़ाई, नाव न नाथ उतारही चहो। और यहां पर केवट क्या कहता है प्रभु श्री राम से कि पद कमल धोई चढ़ाई, मैं आपके पैरों को धो दूंगा और उसके बाद आपके नाव पर, आपको नाव पर चढ़ा दूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, मैं आपके पैरों को पखारूंगा, धोऊंगा और उसके बाद मैं आपको नाव पे चढ़ा दूंगा। न नाथ उतार ही चहो, और मैं आपको गंगा नदी के उस पार उतार दूंगा, और इसके बदले मैं आपसे उतराई यानी कि पैसे के रूप में या किसी भी रूप में मैं आपसे कुछ नहीं चाहूंगा। बस आप मेरी एक शर्त मान लीजिए कि अपने चरणों को मेरे धोने का हमें आज्ञा दीजिए। पद कमल धोई चढ़ाई, मैं आपके चरणों को धो करके आपको नाव पर बैठाऊंगा और मैं आपको उस पार उतार दूंगा, इसके बदले मैं आपसे कुछ नहीं चाहूंगा। मोही राम राउरी आन, हे प्रभु श्री राम मैं आपकी दुहाई देता हूं, राउरी, राउरी माने आपकी दुहाई देता हूं, दशरथ शपथ, और राजा दशरथ की कसम खा के कहता हूं, सब साची कहो, मैं सच कह रहा हूं। हे प्रभु मैं आपकी दुहाई देता हूं और राजा दशरथ की कसम खा के कहता हूं कि मैं जो भी कह रहा हूं सच कह रहा हूं, मैं आपके पैरों को धो करके आपको नाव पे चढ़ाऊंगा और बाद में मैं उसे आपको गंगा नदी के उस पार उतार दूंगा, इसके बदले मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। और केवट प्रभु श्री राम से इस संवाद के बीच केवट जो है लक्ष्मण जी को देखता है और लक्ष्मण जी केवट की इन बातों पर मतलब मन ही मन गुस्सा होते हैं कि एक केवट जो है वो उनके बड़े भाई के सामने कैसी कैसी शर्तें रख रहा है, जिससे लक्ष्मण जी का जो मन है वो गुस्से में गुस्सा बढ़ने लगता है। तो इसी तरह से उनके गुस्से को देखकर केवट क्या कहता है राम जी से, बरु तीर मारहूं लखन लखनू, भले ही इसके लिए मैं जो शर्त रख रहा हूं, भले ही इसके लिए लखन जी यानी कि लक्ष्मण जी मुझे तीर से मार दें, बरु तीर मारहूं लखनऊ पे, भले ही इसके लिए मुझे जो लक्ष्मण जी है वो तीर से मार दे, पै जब लगी न पाए पखारियों, पै जब लगी न, लेकिन मैं जब तक आपके चरणों को धो नहीं देता हूं, आपके पैरों को पखार नहीं देता हूं, तब तक मैं आपको इस नाव पे नहीं बैठा सकता और ना ही मैं आपको उस पार ले जा सकता हूं, भले ही इसके लिए लक्ष्मण जी मुझे तीर से मार दें। तब लगी न तुलसीदास, नाथ कृपाल पारू उतारी हो। तब तुलसीदास कहते हैं कि केवट निषाद राज कहता है कि हे नाथ, आप मुझे अपने चरणों को धोने का अवसर दें, तब मैं आपको क्या करूंगा, नाथ कृपालु पार उतारी हो, कि मैं आपको उस पार गंगा नदी के उस पार जहां आपको जाना है मैं आपको वहां पर उतार दूंगा, इसके बदले मैं आपसे कुछ नहीं चाहूंगा। यहाँ पर वास्तविकता ये है कि केवट निषाद राज प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त है। वो अपने और साथ ही साथ अपने कई पूर्वजों का मतलब क्या बोलते हैं, आत्मा को तृप्त करना चाहता है प्रभु श्री राम के चरणों को धो करके। तो यहाँ पर भगवान और भक्त के प्रेम को भी तुलसीदास ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रकट करने का कोशिश किया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद जो एक पोर्शन रह गया इसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो वही हमारा लास्ट वीडियो होगा, इसके बाद हिंदी का काव्यखंड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ अपने दोस्तों में और स्कूल ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।